नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान राम कूस के आसन पर बैठकर अन्न और जल को त्याग कर समुद्र की आराधना करते हैं। कूस के आसन पर बैठे हुए राम जी और उनकी सेना उन्हें टकटकी लगाकर देखती है। ऐसे करते करते प्रभु को 3 दिन बीत जाते हैं, पर समुद्र की तरफ से कोई संकेत प्रभु को प्राप्त नहीं होता। इतने में प्रभु अपने आसन पर खड़े होकर के समुद्र की ओर देखकर कहते हैं, यह घमंड के मारे और घमंड के कारण कुछ उत्तर नहीं देता। इस तरीके से प्रभु राम को गुस्सा आ जाता है और प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं कि संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, आज राम का कोप भी देखेगा। और लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि जाओ मेरे धनुष और बाण लेकर के आओ। प्रभु राम समुद्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। इतने में समुद्र प्रकट होकर त्राहिमाम करके प्रभु के चरणों में गिरते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। तब प्रभु राम उन्हें क्षमा करते हैं और समुद्र से पूछते हैं कि हमें कोई युक्ति बताओ जिससे कि हम समुद्र पार कर सकें। तब समुद्र कहते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जो श्राप के कारण जो भी वस्तु पानी में डालते हैं वह तैरती है। जब यह छोटे बालक थे तब यह बड़े शरारती थे। ऋषि मुनियों का सामान उठाकर यह नदियों में फेंक दिया करते थे, जिसके कारण एक बार एक सिद्ध ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था कि तुम जो भी सामान जल में डालोगे वह डूबेगा नहीं, वह तैरेगा। तो प्रभु यही श्राप आज सेतु निर्माण के काम में आएगा। और फिर प्रभु राम समुद्र से कहते हैं, अब यह बाण मैंने संधान कर दिया है, अब इसको मैं किसके ऊपर और कहाँ छोड़ूं, कृपया मुझे इसे बताने की कृपा करें। तब समुद्र देवता कहते हैं, प्रभु इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़िए, जहाँ धूम्रकुलस नाम का एक देश है, जहाँ भयानक दस्यु रहते हैं और जो वहाँ की पवित्रता को नष्ट करते हैं और मेरे जल को भी अपवित्र करते हैं। तब प्रभु राम कहते हैं, मैं इसे उत्तर दिशा की ओर छोड़ता हूँ, जहाँ की भूमि मरुभूमि हो जाएगी और फिर वहाँ सुगंधित औषधि उत्पन्न होगी जो जीवों के काम आएगी। इतना कहकर प्रभु राम बाण उत्तर दिशा की ओर छोड़ देते हैं। तब समुद्र प्रभु से आज्ञा लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब
प्रभु राम नल और नील को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सेतु निर्माण का कार्य अपनी देखरेख में पूर्ण करो, और सुग्रीव से कहते हैं कि वानरी सेना को आज्ञा दो कि वे इस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करें। फिर सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे आराध्य भगवान शिव हैं और मैं उनकी यहाँ पर स्थापना करना चाहता हूँ, ऐसी मुझे इच्छा हो रही है। तुम जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण और विद्वान ऋषि मुनियों को बुला लाओ। हनुमान जी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और ऋषि मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तब प्रभु राम कहते हैं इस स्थान को रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा, और जो शिव की यहाँ पर आराधना करेगा उसे मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। रामेश्वर स्थान जो राम के ईश्वर हैं, वही महेश्वर सबके ईश्वर हैं। इतना कहकर भगवान राम पूरी सेना को एकत्रित करते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी बलपूर्वक और श्रद्धा के साथ इस सेतु का निर्माण केवल 5 दिन में कर दिखाया, जो एक अद्भुत कार्य है जिसे संसार आने वाले समय तक याद रखेगा। इतना कहकर प्रभु सर्वप्रथम उस पर चढ़ के जाते हैं और उनके पीछे पीछे सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा को संपन्न करते हैं और आपके लिए स्वस्थ, सुखी व आरोग्य जीवन की कामना करते हैं। भगवान हनुमान जी की कृपा आपके व आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे, यही कामना करते हैं। आप लोग अपने घरों में रहकर हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नीचे से जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क स्थापित करके हनुमान चालीसा व और भी कई धार्मिक पुस्तकें मंगवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जगदीश चंद्र पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की